आज हम मिलकर बनाएंगे टेस्टी, हेल्दी और यूनिक ब्रेकफास्ट। ये देखने में जितना लजीज और स्वादिष्ट है, बनाने में ही उतना ही इजी और इंस्टेंट है। आप लोगों के लिए ये रेसिपी मैं विशेष तौर पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपने आज तक ऐसा नाश्ता नहीं देखा होगा। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं एक और नया नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये मीडियम साइज़ के 6 आलू लिए हैं। इनको धोकर साफ़ कर लिया है। अब इनको कुकर में डालेंगे बॉईल करने के लिए। कुकर में मैंने हाफ चम्मच नमक डाला है और 4-5 लौंग डाली है। अब इसमें पानी डालेंगे जो आलू के लेवल से नीचे हो और कुकर के ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक वेट करेंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, कुकर रख दिया है। 2 सीटी आ गई है, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा करते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, प्रेशर निकल गया है। अब आलूओं को प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। आलू ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैंने 1 कटोरी पोहा लिए हैं। आप कोई भी बराबर कटोरी का मेज़रमेंट ले सकते हो। अब इन पोहों को स्ट्रेनर में डाला है और पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह धोते हैं। धो लिए हैं पोहे, देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। अब मिक्सी का जार लिया है, उनमें ये धोए हुए पोहे डालते हैं और पोहे के जितना मेजरमेंट ही सूजी डालते हैं और सूजी के मेजरमेंट जितना ही खट्टा मिक्सी जार में दही डालते हैं। अब मिक्सी जार के ढक्कन लगाकर इसका महीन और बारीक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना लिया है, पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने इस बैटर को 2 बार पीसा है क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हो गया था। अब इस बैटर में 1 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिलाते हैं और ढककर रेस्ट पे रखते हैं। दूसरी तरफ आलू भी ठंडे हो गए हैं। आलूओं को छील लेते हैं और छील के सारे आलूओं को एक प्लेट में रख लिया है। अब आलूओं को हाथ से क्रश करते हैं मोटे मोटे टुकड़ों में। सारे आलूओं को क्रश कर लिया है। अब इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं, आधी चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालते हैं और आधी चम्मच काला नमक डालते हैं, आधी चम्मच चाट मसाला डालते हैं और मैंने 1 पाउच मैगी मसाला लिया है, वो इसमें डाला है। बारीक कटा हुआ धनिया डाला है और सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं और मिलाकर मसाला बनाकर रख देते हैं। अब मैंने एक थाली ली है, उसमें ऑयल डाल के ग्रीसिंग किया है। दूसरी तरफ बैटर को भी 30 मिनट हो गए हैं। बैटर अच्छी तरह से सेट हो गया है। देखिए कितना अच्छा फूल कर तैयार हुआ है। अब बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब एक हिस्सा लेते हैं और उसमें लेमन इनो साल्ट डालते हैं हाफ पाउच और थोड़ा ऊपर पानी डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। बैटर अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गया है। अब इस हाफ बैटर को ग्रीस की हुई थाली में डाल देते हैं और अच्छी तरह से फैला देते हैं। बैटर इस हिसाब से होना चाहिए कि पूरा फैल जाए। गैस की फ्लेम ऑन करके पहले ही स्टीमर कढ़ाई में तैयार कर रखा है, उसमें थाली को रख देते हैं ढककर और 10 मिनट या 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। 15 मिनट हो गई हैं। नाइफ की हेल्प से बैटर को चेक करते हैं। देखिए नाइफ क्लीन आ रहा है, बैटर पक के तैयार हो गया। थाली को बाहर निकाल लेते हैं और रखते हैं। अब आलू का बनाया हुआ मसाला इस पके हुए बैटर पे डालते हैं और अच्छी तरह से फैला देते हैं। स्पून की हेल्प से इक्वल और स्मूथ सरफेस बना देते हैं। देखिए इसी तरह से बनाना है। अब दूसरा बैटर का बाउल लेते हैं और उसमें बचा हुआ हाफ पाउच इनो और पानी डालते हैं और अच्छी तरह मिला देते हैं। अब इस बैटर को आलू के ऊपर अच्छी तरह से फैला देते हैं। स्पून से अच्छी तरह से इक्वल फैला देना है।
पूरा बराबर लेवल में हो चुका है। अब थाली को कढ़ाई में ढककर रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद चेक करते हैं। नाइफ लेते हैं, नाइफ से चेक करते हैं। नाइफ देखिए क्लीन आया है, यानी नाश्ता बनकर तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और नाश्ते को बाहर ठंडा होने के लिए रखते हैं। नाश्ता ठंडा हो गया है, देखिए नाश्ते ने किनारे छोड़ दिए हैं थाली के। अब इसको नाइफ की हेल्प से चारों तरफ नाइफ को घुमाकर किनारे छुटा लेते हैं और मनचाही साइज में काट लेते हैं। मैं 2 साइज करूँगी, स्क्वायर और सैंडविच। अब देखिए प्लेट में नाश्ते को निकाल लेते हैं। और प्लेट में नाश्ते को निकाल के दोनों तरह के पीस को रख लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर शेप में मैंने नाश्ता बनाया है, जो देखिए कैसा टेस्टी लग रहा है। आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते में थोड़ा ट्विस्ट करूँगी, जिससे ये नाश्ता और भी टेस्टी और लजीज बनेगा। देखिए मैंने ये सैंडविच और पिज़्ज़ा शेप में काटा है। ये बच्चों को नाश्ता बहुत ही अट्रैक्टिव और पसंद आएगा। अब इस नाश्ते को और भी टेस्टी बनाते हैं। इसके लिए गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर तवा रखते हैं और तवे पे थोड़ा घी डालते हैं। आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। और उस पर स्क्वायर पीस में कटे हुए नाश्ते के पीसेस रखते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम रख के अलट पलट करके सारे पीसेस को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं और सेक कर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना क्रंची और देखने में टेस्टी नाश्ता लग रहा है। इसी तरह से पिज़्ज़ा पीस भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है और सबको अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं और सेक कर प्लेट में निकालते जाते हैं। मैंने इसके साथ खाने के लिए हरी चटनी बनाई है। हरी चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। देखिए कितने गोल्डन ब्राउन और क्रंची नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। लो ऑयल और घी से बना हुआ टेस्टी, यूनिक और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ये नाश्ता खाने में इतना टेस्टी और इतना हेल्दी है कि पूरे दिन इससे पेट भरा हुआ रहता है और बहुत कम भूख लगती है। तो क्यों ना आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे बनाइए और खाइए। देखिए अब नाश्ते को मैं आपको दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट, बाहर से क्रंची और स्पंजी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। देखिए आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो चलिए आपको भी नाश्ता टेस्ट करवाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।